नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। झारखंड में बीजेपी ने 66 कैंडिडेट के नाम का ऐलान क्या किया। पार्टी में भगदड़ मच गई है। 3 पूर्व विधायक समेत कई नेताओं ने बागी रुख अख्तियार कर लिया। परिवारवाद का आरोप लगाकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बागियों का रुख अब जेएमएम के साथ है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी को लगता है कि बरसाती मेंढकों ने पार्टी का दामन छोड़ा है, पर इंडिया गठबंधन का नजरिया इसे लेकर कुछ और ही है। बीजेपी में नहीं थम रहा बगावत का सिलसिला। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झटका। कैंडिडेट लिस्ट में हावी परिवारवाद है वजह। जिसने जिंदगी के 24 साल कमल खिलाने में लगा दिए, वो नेता अब तीर कमान संभालने निकला है। उसका नाम लुइस मरांडी है। और सिर्फ लुइस मरांडी ही नहीं, संथाल से कोल्हान तक बीजेपी में भगदड़ मची है, वो भी तब जब चुनाव सिर पर है। तो जिन लोगों ने बीजेपी का दामन छोड़ा, अब वो नेता बीजेपी को बरसाती मेंढक नजर आने लगे हैं। तो कहीं ये बरसाती मेंढक बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा परिस्थिति आ गया कि 24 साल से अनवरत सेवा करने वाली महिला को आज आपने उससे वंचित कर दिया। मैं अपने परिवार में वापस आया हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की अस्मिता, झारखंड के स्थानीय लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, जो अभी टिकटों का वितरण हुआ विधानसभा के चुनाव में, उसको माकूल जवाब देने के लिए, हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं अपनी क्षमता के अनुसार करूंगा। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ है कि बीजेपी की लिस्ट आई और बगावत का खेल शुरू हो गया। बीजेपी की कद्दावर नेता मानी जाने वाली लुइस मरांडी ने पार्टी का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ले ली। वहीं बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता लेने वाले नाम में अगला नाम जमुआ के सिटिंग विधायक केदार हाजरा है। लिस्ट में अगला नाम बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी का है। कुणाल सारंगी ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ले ली है। इस सूची में अगला नाम सरायकेला से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली का है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सरायकेला से प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज गणेश महली ने बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, बीजेपी नेता बास्को बेसरा ने भी पार्टी का साथ छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया। तो क्या परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की वजह से बीजेपी में भगदड़ है? अभी तो ये शुरुआत है। अभी कई और नाम जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जननी हो चुकी है, और यही कारण है कि तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। चुनाव के वक्त पर बगावत ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इस बगावत का मैसेज ग्राउंड पर गलत जाएगा। तो वहीं इंडिया गठबंधन इस बगावत को अपने पक्ष में देख रहा है, लेकिन ये तमाम बागी बीजेपी का कितना खेल बिगाड़ेंगे, ये तो परिणाम बताएगा। रांची से धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी छोड़कर जेएमएम में आई पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और जेएमएम विधायक नीरल पूर्ति ने बीजेपी पर निशाना साधा है। लुइस मरांडी ने कहा कि हम जमीन की राजनीति करते हैं, हम गणेश परिक्रमा नहीं करते हैं, और इसी की सजा हमें मिली है। जेएमएम दबे कुचले, बेसहारा और असहाय लोगों की मददगार पार्टी है। इसका उदाहरण हम भी हैं, हमें भी सहारा दिया है। वहीं नीरल पूर्ति ने कहा कि हरियाणा का चुनावी नतीजा झारखंड में दोहराने की बात करने वाली बीजेपी भ्रम में है। झारखंड की विरासत आंदोलन है। जेएमएम जमीन पर काम करती है और फिर से सरकार बनाएगी। ये उनका सोच है, लेकिन हम लोग बेसिकली हमारा जो नेचर रहा है, हम जमीन पर राजनीति करते हैं, ग्रास रूट का राजनीति करते हैं, और हम गणेश परिक्रमा नहीं करते। शायद इसी का सजा हमको मिला है। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो दबे कुचले, असहाय, बेसहारा का पार्टी निश्चित रूप से है। उसका उदाहरण हम भी हैं। बीजेपी के लोग किस आधार पर बात कर रहे हैं? और जहाँ तक झारखंड की बात है, ये हरियाणा नहीं है, झारखंड है। झारखंड की पृष्ठभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मेन मुद्दा है, और यहाँ का
जल जंगल जमीन से इस झारखंड चलता है और झारखंड की विरासत एक आंदोलन की है और उसके इर्द गिर्द ही रहेगा और दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत की सरकार बनेगी। और वहीं टिकट बंटवारे के बाद झारखंड बीजेपी के नेताओं के बागी होने को लेकर पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में इतिहास रहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद कुछ नाराजगी होती ही है, कुछ इस्तीफे होते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी है, कुछ असंतुष्ट स्वाभाविक है, जिसके मन में कुछ भी दुख है उनसे बात कर लेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं है। साधारणतः पार्टी का सूची डिक्लेयर होने का बाद झारखंड में ये इतिहास रहा है, कुछ असंतुष्टि दिखता है और कुछ रेजिग्नेशन भी होता है, लेकिन ये बहुत दिन का बाद हमारा पास यही संकेत आ रहा है कि लोग बहुत उत्साही है, बहुत ज्यादा कोई असंतुष्टि नहीं है और लोग अभी नामांकन देने का काम में लग गया है। कोई परिवारवाद नहीं है। अर्जुन मुंडा जी नहीं लड़ा है, तब जाके उनका पत्नी लड़ा है। रघुवर दास जी चुनाव नहीं लड़ा है, तब जाके उनका पूर्णिमा जी लड़ा है। तो हमारा ये ऐसा नहीं है कि बीबी भी लड़ रहा है, हस्बैंड भी लड़ रहा है, उनका भाई भी लड़ रहा है, ऐसा हमारा पार्टी में नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस